हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का पौन दूतका का भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 इसके पहले पढ़ा दिया गया है। आइए हम लोग भाग 4 में इसकी हिंदी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राधिका जी पवन दूतिका से श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए बताती हैं कि जाएगी तो उन्हें कैसे पहचानेगी, कैसे दिखते हैं। तो उनका वेशभूषा का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर राधिका जी पवन दूतिका से कर रही हैं कि तू जाएगी तो ऐसे नजर आएंगी, तू आएंगे वो और तू पहचान लेना। तू देखेगी जलत तन को, जा वहीं तड़कता होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन, जलद मतलब बादल और तन मतलब शरीर। तो कहती हैं राधिका जी पवन दूतिका जी कि जब तू वहाँ जाएगी तो जलद तन को देखेगी, बादल के समान शरीर वाले को देखेगी। अर्थात बादल के समान शरीर वाले कौन थे? श्री कृष्ण को देखेगी। किसे देखेगी? श्री कृष्ण को। तू देखेगी जलद तन, जलद तन जल मतलब बादल, तन मतलब शरीर। तो बादल जैसे शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण को देखेगी। जा वहीं तदकता हो, एकदम स्थिर होकर जाकर वहाँ तो उनको देखेगी। तो जलद तन वाले अर्थात श्री कृष्ण को वहाँ देखेगी। होंगे लोने नयन, होंगे लोने नयन, लोने मतलब होता है सुंदर, सलोने। तो कहते हैं कि जो उनके नयन, नयन मतलब नेत्र, उनके नेत्र क्या होंगे? सुंदर होंगे। ज्योत उत्कीर्णकारी, ज्योत मतलब प्रकाश, उत्कीर्ण वाली बिखरने वाली। और उनकी नयनों से ज्योत क्या हो रही होगी? बिखर रही होगी। उनके नयन सुंदर होंगे और उनकी आँखों से प्रकाश बिखर रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर बदन की, मुद्रा मतलब भाव भंगिमा, वर बदन की, वर मतलब सुंदर, वदन मतलब मुख, मूर्ति सी सौम्यता की, सौम्यता मतलब सुंदर, सौम्यता मतलब सुंदर। मुद्रा होगी वर बदन की। तो कहते हैं जो उनका वर बदन सुंदर मुख होगा वो बड़ा क्या होगा? भाव भंगिमा में होगा, बड़ा सुंदर होगा। मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका जो मुख है वो मूर्ति जैसा सुंदर होगा। मतलब उनका जो वर बदन होगा मूर्ति सी सौम्यता होगी अर्थात मूर्ति जैसे सुंदर होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो उनके वचन होंगे, वाणी होंगे, वो बहुत सीधे सीधे होंगे। सिक्त मतलब सिंचित होंगे, सुधा मतलब अमृत से, और उनके सीधे सीधे वचन अमृत से सिंचे हुए होंगे। आइए अगला देखते हैं। परिचय बताते हुए कहती हैं कि कैसे हैं वो। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी कलक आली मुख, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल मतलब पंखुड़ी सी, गात मतलब शरीर की, श्यामता मतलब सांवलापन है। नीला फूला हुआ कमल की पंखुड़ियों के समान उनका शरीर क्या है? सांवला है। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं नीले फूले कमल, जिस प्रकार नीला फूला कमल होता है दल, उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, गात की श्यामता है, ऐसे उनके गात मतलब शरीर की श्यामता या सांवलापन है। पीला प्यारा वसन, वसन मतलब वस्त्र, कट मतलब कमर में, पहनते हैं फबीला, फबीला मतलब सुंदर, फबीला मतलब सुंदर। पीला प्यारा वस्त्र कमर में, सुंदर क्या है? पहनते हैं वो अपने कमर में, कट में पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख की शोभा को, जो बालों की अलख, अलख बालों की जो अलख है, काली अलख, लट बोल सकते हो आप लोग। अलग मतलब बाल, अलग मतलब बाल या केस। तो उनके जो चेहरे पर बालों की जो क्या है अलग है, केस की जो क्या है
छोटी काली अलग, जो उनके चेहरे पर बाल जो लटके हुए हैं, घुंघराले जो लटके हुए हैं, वो मुख की कांति को, उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही है। तो उनके चेहरे पर बालों की जो लटकन है, मतलब उनके चेहरे पर श्री कृष्ण के जो बालों की लटकन है, उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की सी फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, नवल तन, अपने नए शरीर पे फूटती सी प्रभा है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर से फूटती सी प्रभा है। प्रभा मतलब प्रकाश निकल रही है। तो सद वस्त्र जो वो धारण किए अपने बदन पर, तो ऐसा निकल रहा है, समझ में ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे वहाँ पर प्रकाश निकल रहा हो। तो समझ में आया हो गया कि उनका जो शरीर है नीले फूले कमल दल की तरह सांवला है। पीला प्यारा वस्त्र कमर में पहनते हैं, सुंदर वस्त्र कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलग, छोटी काली बाल उनके मुख की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उनके मुख की शोभा को बढ़ाते हैं, मतलब जो बालों की लटकन होती है, लट होती है उनके चेहरे पर यहाँ तक जो आते हैं, उनके मुख की शोभा को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, नवल तन उस नए शरीर पर फूटती सी प्रभा, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ से प्रकाश फूट रहा है, प्रकाश निकल रहा है। आगे देखिए, आगे उनकी वर्णन करते हुए राधिका जी पवन जी से कह रही है, पवन दूतका से, सांचे ढाला सकल वप है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें क्लब करसी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाले, सांचे ढाले, सांचा ढाले मतलब ढालकर, शकल मतलब संपूर्ण, वप मतलब शरीर। तो उनका शरीर बड़ा लगता है कि जैसे सांचा में ढालकर निकाला गया है, अर्थात बड़ा सुडौल उनका शरीर है। सांचे ढाला मतलब सांचा में ढालकर उनका शरीर, सारा शरीर बना हुआ है। दिव्य सौंदर्यशाली, जो देखने में बड़ा दिव्य और बड़ा ही सौंदर्यशाली है। तो उनका शरीर बड़ा सुडौल है, बड़ा गठित हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे सांचे में ढलकर निकला हुआ है, और दिखने में बड़ा दिव्य और सौंदर्यशाली है। सत पुष्पों से सुरभि, सत पुष्पों अच्छे अच्छे पुष्पों, सुरभि मतलब सुगंध, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है, उनकी प्राणों की, संपोषिका मतलब पालन करने वाली है। तो अच्छे फूलों की खुशबू उनके प्राणों की क्या है, संपोषिका, अर्थात पालन, प्राण पोषिका अर्थात पालन करने, पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, और जो उनके कंधे हैं, दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ बैल के समान, वर मतलब श्रेष्ठ, तो उनके दोनों कंधे बैल के समान श्रेष्ठ हैं, बड़े ही सजीले हैं, और बड़े ही सजीले या अच्छे हैं। तो उनके कंधे बहुत क्या है, मजबूत है, मतलब बैल के समान बड़े मजबूत हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लंबी बाहें कलब करसी, और जो उनकी बाहें हैं, भुजाएं हैं, वो कलब करसी हाथी के सूंड की जैसी हैं। तो उनकी जो बाहें हैं वो क्या है, कलब करसी हाथी के सूंड जैसी है, शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो हाथी एकदम पूरी शक्ति की क्या है, पेटिका है या भंडार है। तो समझ में आया, उनका सारा शरीर क्या है, सांचे से जैसे ढला हुआ है, और दिखने में बड़ा सौंदर्यशाली है, अर्थात शरीर बड़ा दृढ़ है। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण, अच्छे फूलों की खुशबू उनके प्राणों को पालन करने वाली है। दोनों कंधे उनके वृषभ बैल के समान है, बड़े सजीले हैं। लंबी बाहें हाथी की सूंड जैसी है, और लगता है कि ये शक्ति की पूरी भंडार है। राजाओं से सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केवल होंगे, मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा। राजाओं सा, जैसे कोई राजाओं होता है, राजाओं सा सिर पर लसा मतलब शोभित होगा, दिव्य मतलब सौंदर्य, अपीड़ मतलब मुकुट, मुकुट। तो राजाओं के जैसा उनके सिर पर मुकुट क्या होगा, लसा होगा, अर्थात शोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की, उभय श्रुति दोनों कानों में स्वर्ण सोने की कुंडल
मतलब वो अपने दोनों कानों में सोने की कुंडल पहने हुए हैं, जो बड़ी सुंदर या शोभायमान है। नाना रत्न कलित भुज में मंज केर होंगे, और विभिन्न प्रकार के रत्न कलित, रत्न से जड़े होंगे, भुज में मंज, भुज मतलब हाथ में, भुज में मंज केयूर होंगे, केयूर मतलब भुजाबंद, तो उनके हाथों में जो भुजाबंद है विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ होगा। मोती माला लसित उनका कम्ब सा, और उनके मोतियों की माला शोभायमान होगा। कम्ब, कम्ब मतलब शंख, कंठ मतलब गला, और उनका जो गला होगा वो क्या होगा, शंख के समान होगा, जिसमें मोतियों की माला शोभायमान होगी। तो इस प्रकार राधिका जी पवन दूतका से उनका परिचय बता रही हैं कि उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट लगा होगा, और उनके दोनों कानों में सोने की कुंडल होंगे जो बड़ी शोभायमान होंगी। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा उनका भुजाबंद होगा, और शंख जैसे गले में वो क्या, मोतियों की माला पहने हुए होंगे। तो इस प्रकार राधिका जी पवन दूतका से श्री कृष्ण का परिचय बताती हैं कि वो दिखने में ऐसे लगते हैं। तो उम्मीद है ये पूरी हिंदी व्याख्या समझ में आ गई होगी। भाग 5 अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।